ये कहानी है एक ऐसी विच की जिसे 1845 में लोगों ने जलाकर मार दिया था और उसकी आत्मा को एक डोल में कैद करके दफना दिया था। और कुछ सालों बाद वो एक आदमी की गलती की वजह से आज़ाद हो गई। मूवी की स्टार्टिंग में हम सन 1845 में देखते हैं एक औरत को जो एक पेड़ से बंधी हुई है क्योंकि इसे विच का करार दिया गया है। फिर चर्च फादर और कुछ लोग मिलकर इसे जला देते हैं और उसकी सोल को एक डोल में कैद कर वहीं पेड़ के पास दफना देते हैं। फिर सालों बाद हम देखते हैं एक न्यूज़ रिपोर्टर जिसका नाम गिरी है। वो उसी गांव में न्यूज़ की तलाश में आया था। वहां पर उसे वहीं पेड़ दिखाई देता है जहां पर उसे विच को जलाया गया था। वो पेड़ के पास जाता है। उसे उसी पेड़ के खोखले तने में वही डोल मिलती है जिसमें वो विच कैद थी। लेकिन गिरी को सिर्फ अपनी फेक न्यूज़ की पड़ी थी और इसी के चलते वो उस डोल को तोड़कर उस पर एक न्यूज़ बनाता है कि एक आदमी ने बहुत पुरानी प्राचीन डोल को खोजा है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसने अपनी फेक न्यूज़ के चक्कर में एक विच को आज़ाद कर दिया है। फिर उसी रात जब गिरी अपनी कार से घर की ओर आ रहा था तो उसकी कार के सामने अचानक एक लड़की आ जाती है जिसे बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। अब गिरी देखता है वो लड़की उसी पेड़ के पास खड़ी थी जहाँ गिरी को वो डोल मिली थी और वो वहाँ जाकर किसी से बातें करने लगती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर गिरी उसे पास के चर्च में ले जाता है और वहाँ उसे पता चलता है उस लड़की का नाम एलिस है। उस चर्च के फादर विलियम हेजन एलिस की देखभाल करते थे। फिर एलिस को होश आता है और गिरी को पता चलता है एलिस गूंगी और बहरी है। लेकिन गिरी इस सोच में था अगर एलिस गूंगी और बहरी है तो वो उस पेड़ के पास किसी से कैसे बातें कर रही थी। अगले दिन जब चर्च में प्रेयर चल रही थी तो एलिस एकदम से उठकर उसी पेड़ के पास आ जाती है और अचानक से वो गूंगी लड़की बोलने लगती है। सभी लोग दंग रह जाते हैं कि एक गूंगी बहरी लड़की अचानक से बोलने लग गई। एलिस उन्हें ये बताती है कि ये वर्जिन मैरी ने किया है और उसी ने उसे ये शक्ति दी है। बट असल में ये वर्जिन मैरी नहीं बल्कि उस इविल स्पिरिट का काम था। फिर उसी रात गिरी उस इविल विच को सपने में देखता है जो उस पर हमला करने वाली थी। अगली सुबह सारे लोग उसी पेड़ के पास जमा थे जो एलिस का वेट कर रहे थे। गिरी भी वहाँ न्यूज़ रिपोर्टिंग के चक्कर में आया था। एलिस वहाँ आती है जिसके बाद वहाँ एक अफाइज लड़का आता है जो एलिस से मदद मांगता है कि वो भी ठीक हो जाए। एलिस प्रे करके उस लड़के को ठीक कर देती है। अब वो सब भी यही सोच रहे थे कि ये वर्जिन मैरी का कमाल है, बट ये काम भी उसी इविल स्पिरिट ने किया था ताकि लोग इस इविल स्पिरिट की पूजा करें। गिरी सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। दूसरी तरफ हम चर्च में असली वर्जिन मैरी की मूर्ति में आंखों से खून निकलता देखते हैं। अब एलिस एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी जिसे रिपोर्टर ने घेर रखा था, जिससे वो सब काफी सवाल पूछ रहे थे। अगले दिन फादर विलियम उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही टूटी हुई डोल मिलती है और वो उस डोल की जांच करने की ठानते हैं। नेक्स्ट डे जब गिरी एलिस का इंटरव्यू ले रहा होता है तो तभी फादर विलियम वहां आकर इंटरव्यू को रोक देते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। अगले दिन फादर विलियम कुछ लोगों के साथ चर्च में बैठे थे तो उन्हें अचानक से चेस्ट में पेन होने लगता है। तभी एलिस वहां आकर फादर विलियम की चेस्ट पर हाथ रखकर उन्हें उसी वक्त ठीक कर देती है, जिसे देखकर वह बाकी के सब लोग उस पर यकीन कर लेते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वर्जिन मैरी है। लेकिन अब फादर विलियम को डाउट होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है और उसी रात फादर चर्च के एक पुरानी किताब निकालते हैं जिसमें सन 1845 में उस विच को जलाने का जिक्र था। फादर विलियम तुरंत समझ जाते हैं कि ये वर्जिन मैरी नहीं बल्कि इविल स्पिरिट है। इससे पहले फादर विलियम ये सब किसी को बता पाते उससे पहले इविल स्पिरिट वहां आकर फादर विलियम को फांसी लगाकर मार देती है, क्योंकि फादर विलियम को उस विच की सच्चाई का पता चल गया था। क्योंकि बाकी के सब तो उससे वर्जिन मैरी ही समझ रहे थे, इसीलिए वो फादर विलियम को मार देती है। लेकिन अब गिरी को शक होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। सुबह के टाइम जब गिरी डॉक्टर नेटली के साथ वहाँ घूम रहे थे तो उसे वही जगह दिखाई देती है जहाँ पर वो विच उसे मारने वाली थी। ये देखकर गिरी सोच में पड़ जाता है। अब गिरी को उस विच के विजन आने लगते हैं। तभी गिरी समझ जाता है कि फादर विलियम ने फांसी नहीं बल्कि उन्हें किसी बुरी शक्ति ने मारा है,
उसके बाद वो अगेन एलिस का इंटरव्यू लेता है और अब वो वर्जिन मैरी वाली बात पर शक कर रहा होता है। तो एलिस के अंदर से वो इविल स्पिरिट बोलती है कि शक से बर्बादी होती है। उसके बाद उसी रात जब गिरी इंटरव्यू की वीडियो को चेक कर रहा होता है तो वो देखता है एलिस के साथ एक साया खड़ा था। अब गिरी को पूरा यकीन हो जाता है इन सब के पीछे किसी बुरी शक्ति का काम है। नेक्स्ट डे गिरी और डॉक्टर नेटली को एक रूम में वही बुक मिलती है जिसमें उस विच के बारे में लिखा था। अब उन दोनों को पता चल जाता है कि ये सब वर्जिन मैरी नहीं बल्कि इविल स्पिरिट कर रही है ताकि लोग उसकी पूजा करने लगे, ताकि वो सब उन्हें अपनी सोल दे दे। तभी वो इविल स्पिरिट वहाँ आके उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, बट वो दोनों किसी तरह बच जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस सारे लोगों को ये बोलती है कि हम सभी को उस पेड़ के पास जाकर प्रे करनी होगी और आज रात अपनी सोल मैरी को देनी होगी। दोपहर के टाइम गिरी उसी बुक में सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है ताकि वो उस इविल स्पिरिट को मार सके। इससे पहले वो कुछ पढ़ पाता, वो इविल स्पिरिट बुक के सभी अक्षर मिटा देती है और गिरी पर अटैक करने लगती है। तभी वहाँ चर्च के दूसरे फादर वहाँ आ जाते हैं जिनके हाथ में बाइबल थी, बट ये विच बाइबल के भी सारे अक्षर मिटा देती है और तभी पूरे चर्च में अंधेरा हो जाता है। जब फादर माचिस जलाते हैं तो हम देखते हैं वो विच फादर के पीछे खड़ी थी। उसके बाद वो फादर को जान से मार देती है, लेकिन गिरी और नेटली किसी तरह से बचकर वहाँ से भाग आते हैं। दूसरी तरफ चर्च में सभी लोग एलिस की बात मानकर अपनी सोल उस इविल विच को देने जा रहे थे क्योंकि उन्हें इविल स्पिरिट के बारे में पता नहीं था। वो सोच रहे थे कि वो अपनी सोल मैरी को दे रहे हैं। गिरी वहाँ आ जाता है और इस विच की सारी सच्चाई सभी लोगों को बता देता है। शुरुआत में तो उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गिरी का साथ देने लगते हैं और एलिस जिससे ये वर्जिन मैरी लग रही थी अब उसे भी डाउट होने लगता है और वो सोचती है कि ये सारे काम इविल स्पिरिट कर रही थी। फिर ये विच गुस्सा हो जाती है और सभी के सामने आकर उन पर हमला कर देती है। सभी वहाँ से भागने लगते हैं। विच गिरी को मारने के लिए उसके पास आती है, बट एलिस बीच में आ जाती है और विच का वार अपने पर ले लेती है। एलिस जो एक प्योर सोल थी, वो दिल से भगवान की पूजा करती थी। जैसे ही विच का हाथ एलिस पर पड़ता है तो वो विच जलने लगती है और उसका अंत हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस विच को मरते ही इसके सभी जादू टूट जाते हैं और वो अपाहिज बच्चा फिर से अपाहिज हो जाता है और एलिस फिर से गूंगी और बहरी हो जाती है। लेकिन फिर भी बुराई का अंत हो चुका था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।